दोस्तों, आप तड़प रहे हैं, आप व्याकुल हो रहे हैं शहरों में, आप भाग रहे हैं इधर उधर। किसकी तलाश में? ऑक्सीजन की तलाश में, सांस लेने की तलाश में। लेकिन इसके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं। पेड़ों का कटान कर रहे हैं अंधाधुंध। पेड़ों के प्रति जागरूक हैं आप? नेचर के प्रति जागरूक हैं? नहीं है। आप और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहिए हमें दूरगामी परिणाम, लेकिन करना हमें कुछ नहीं है। अब क्यों रो रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों पीड़ा हो रही है हमें अपनों के मरने की, अपनों को खोने की? जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते अपनों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो फिर क्यों रो रहे हैं? अब हम अब भी कुछ करिए, अब भी वक्त है। ये पृथ्वी अब भी आपको अलर्ट कर रही है, ये प्रकृति अब भी अलर्ट कर रही है कि अब भी इंसान चेत जाए। लेकिन हम चेतने का नाम नहीं ले सकते। इंसान ने तो कभी किसी की सुनी ही नहीं, सिर्फ अपनी के सिवा। इससे बेहतर इस धरती पे जानवर ही होते खाली, तो कम से कम ये धरती तो साफ रहती, अच्छी रहती, पवित्र रहती। इतना दूषित कर दिया है हमने इसे, ताकि हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। आपको तो एसी में रहने की आदत है। अब कहिए अपनी एसी से कि वो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दे। क्या करेगी वो? ऐसा नहीं करेगी। तो फिर क्यों डिपेंड है उस पर? फिर क्यों उसे प्रायोरिटी देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का और उत्सर्जन कीजिए, कार का उपभोग कीजिए और बाइक वगैरह खरीदिए, क्योंकि वो तो आपका एक स्टैंडर्ड है। साइकिल चलाएंगे तो आपके स्टैंडर्ड को कहीं कम ना आंका जाए वहां। ये ऐसी मानसिकता हो गई है हमारी। लेकिन क्यों हो गई है? इसके बिना हमारा जीवन नहीं है क्या? इन पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन है? संभव है? नहीं है। ऑक्सीजन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी किल्लत क्यों हो रही है। एक पेड़ को दोस्तों अगर हम काट रहे हैं तो उसे 1 मिनट नहीं लगती काटने में। अगर हम उसे तोड़ रहे हैं तो उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगी तोड़ने में। लेकिन उसको बड़ा होने में, उसको ऑक्सीजन देने लायक, मजबूत बनने में, ताकि वो हमारी पीढ़ियों की सुरक्षा करे, हवा दे, फल दे, अच्छा बने, उसे ऐसा बनने में तकरीबन 5 साल से भी ऊपर लगती हैं, सालों लग जाती हैं। लेकिन काटने में, उसका नामो निशान मिटाने में बहुत कम वक्त लगता है। तो क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्या इंसान उस समय पे आ चुका है, उस चरम वक्त पे आ चुका है कि अब उसका अंत निकट है? अब इससे आगे और कुछ नहीं है। सारी चीजों का उपभोग हम ही कर लेंगे और किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। इस धरती पे जितना हमारा अधिकार है, उतना ही हर एक प्राणी का अधिकार है जो यहां उपस्थित है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है, उसने अपना ही अस्तित्व जीवित रखने के लिए इस धरती का इस तरीके से उपभोग किया है, इस प्रकृति का इस तरीके से अंधाधुंध विनाश की ओर लेकर गया है कि उसके सामने कोई दिखाई भी नहीं देता। आज जो आप ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने अगर पेड़ों को ठीक प्रकार से सहेज के रखा होता, अगर आपने गांवों को बना के रखा होता, इतने शहर ना बसाए होते, सुख सुविधाओं के पीछे ना भागे होते, तो आज की आपको किल्लत होती? नहीं होती। क्योंकि आपके पास वो चीजें हैं जो आपको दूर तक के लिए लेके जाएंगी, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप किसके पीछे भाग रहे हैं? दौलत के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे। क्यों? ये कब तक हैं आपके साथ? मरकर आपको जाना है, क्या साथ में लेकर जाएंगे इन्हें? लेकिन अगर आपने एक पेड़ लगाया तो वो जब तक आपकी पीढ़ी रहेगी तब तक वो पेड़ रहेगा। चाहे बेशक आपकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आपके बच्चे भी उस पेड़ को याद रखेंगे। तो पेड़ क्यों नहीं लगाते आप? पेड़ों को बचाने के लिए क्यों नहीं आते आप सामने निकलकर? पेड़ों के बारे में क्यों नहीं सोचते? आज मैं आपको पेड़ों के बारे में कुछ बताऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पाया जाता है हमारा पीपल का, जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बांस का, जो कि बहुत अन्य पेड़ों की अपेक्षा 30% ज्यादा ऑक्सीजन देता है हमें। बांस की 1 एकड़ खेती पर्यावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मात्रा को एब्जॉर्ब करती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन हम उसके लिए नहीं जागरूक हो रहे हैं। हम ऐसे पेड़ों का चुनाव कर रहे हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद ही नहीं। दोस्तों, ऐसे पेड़ लगाएं जो हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद हो।
कभी आओ पेड़ों के नीचे, बैठकर देखें कितना सुकून मिलता है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसा समाज है। जिस पेड़ से कागज बनते हैं, हम उन्हीं पेड़ों को बर्बाद करके उसी कागज पे लिखते हैं कि पेड़ बचाओ, लेकिन पेड़ों के लिए कुछ नहीं करते, उसके लिए नहीं सोचते। पेड़ों को बचाएं, जीवन बचाएं, बस यही कहूंगा मैं आज।